औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है अमराज़ सीना या सीने के अमराज़। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778 3530-5779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। कॉल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि मैं आपके सवाल को समझ के उसके मुताबिक आपको जवाब दे पाऊँ। सीने के अमराज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन आगाज़ करूँगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से, जिसके रावी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र जाल खाओ कि यह दिल के दौरे को ठीक करके सीने से बोझ को उतार देता है। चूँकि आज का हमारा मौजू है सीने के अमराज़। अमूमन हमारे यहाँ ये देखा जाता है या ये समझा जाता है कि अगर किसी के सीने में दर्द की शिकायत होती है तो फ़ौरन हम कहते हैं कि ये खुदा न खास्ता दिल की वजह से हो रहा है या दिल के मर्ज़ की वजह से हो रहा है। हालांकि अमूमन ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है और आपको सांस मुश्किल से आ रहा है या सांस में घुटन हो रही है या सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो वो उसकी वजह दिल ही हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं। और बहुत से अमराज़ भी हैं जिनमें अगर देखा जाए तो नमूनिया एक आम सा मर्ज़ है और उसकी वजह से आपके सीने में तकलीफ़ हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद प्लोरसी जिसे हम कहते हैं आम तौर के ऊपर के फेफड़ों में पानी का पड़ जाना झिल्ली, उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि जब आप फेफड़ों में पानी पड़ जाता है तो उसकी वजह से भी आपके सीने में दर्द की शिकायत होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। मरीज़ को चलने में भी थोड़ा सा चलता है और उसको उसका सांस फूल जाता है। और इसी तरह फेफड़ों की झिल्ली उसके ऊपर अगर वरम आ जाता है या सोजिश पैदा हो जाती है, उस वजह से भी आपके सीने में दर्द होता है। या बाज़ खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि अगर वो झिल्ली जो फेफड़ों के ऊपर अल्लाह ताला ने उनको महफूज करने के लिए रखी हुई है उसमें अगर कैंसर की शिकायत हो जाए, कैंसर बन जाए तो भी आपके सीने में दर्द की शिकायत होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह साथ अगर हम देखें तो फेफड़ों का कैंसर अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाता है तो उसकी वजह से भी उसके हमारे सीने में मरीज़ के दर्द होना शुरू हो जाता है। एक कॉल लेते हैं, फिर बात करते हैं मज़ीद इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? आसिफ रोड़ी से। जी, कौन बात कर रहे हैं? आसिफ रोड़ी से। आसिफ साहब रोड़ी से बात कर रहे हैं। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर पहले भी मैं 2 दफ़ा पूछ चुका हूँ लेकिन यूट्यूब पे आपकी वीडियो मिलती नहीं है। जी तो आज फिर नंबर मिले, मैं आज रिकॉर्डिंग कर लूँगा। सर पहला सवाल ये है कि छोटा भाई है सर, उसको हेपेटाइटिस सी हुआ था सर। ठीक है। तो उसके बाद सर वो इलाज वगैरह तो 6 महीने का कोर्स करवाया लेकिन ना उसकी सेहत बहुत कमज़ोर हो गई, यानी कि गोश्त आता ही नहीं उसके जिस्म पे। जिस्मानी तौर पे बहुत कमज़ोर है? जी जी, बहुत कमज़ोर है। ठीक है। जी सर मेरा अपना मसला तो वो यानी कि मेरा सांस फूलता रहता है, यानी कि काफ़ी थोड़ा बहुत भी काम करूँ सीने चलूँ तो सांस फूलता है। सांस फूलता है आपका? हाँ जी। थोड़ा सा चलने से भी आपकी आम सेहत कैसी है? आम सेहत सर मेरा जो वेट है सर वो है 72। ठीक है। और सेहत जिस्मानी सेहत ठीक है सर। खून की कमी तो नहीं है आप में? नहीं सर। चलिए ठीक है आसिफ साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ आसिफ साहब रोड़ी से। सबसे पहले आपके भाई के लिए मैं नुस्खा बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। रेवंत चीनी 50 ग्राम, शोरा 25 ग्राम और नुशादर 25 ग्राम। इसको कलमी शोरा भी कहते हैं और नुशादर को नुशादर ठीकरी भी कहते हैं। तीनों चीज़ों को आपने लेके बारीक पीस लेने। हेपातिप का 1 साशा आप लेंगे, 1 गिलास पानी में या 1 कप पानी में जितना वो पी सकते हैं उसमें हल करें और उसके साथ दोपहर और रात खाना खाने के बाद 1 चुटकी ये जो मैंने अभी आपको पाउडर बताया रेवंत चीनी 50 ग्राम। अगर रेवंत चीनी ना मिले तो रेवंत खताई ले लीजिएगा, दोनों में से जो भी मिले आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेवंत खताई या रेवंत चीनी 50 ग्राम, कलमी शोरा 25 ग्राम और नुशादर ठीकरी 25 ग्राम। तीनों चीज़ों को बारीक पीसें।
1 से 2 चुटकी दोपहर खाना खाने के बाद और रात खाना खाने के बाद हेपाटिप के साशे वाला पानी जिसमें आपने शामिल किया साशा, उसके साथ आप अपने भाई को इस्तेमाल करवाएं। 3 से 6 माह के दौरान इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके भाई का हेपेटाइटिस सी जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह उसको शिफा होगी। आम कमज़ोरी जो आप बता रहे हैं, उनकी जिस्मानी कमज़ोरी, उसके लिए आप उन्हें इबाला मुरब्बा बही का इस्तेमाल करवाइए। बही का एक चाय का चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और एक शाम 5 बजे आप दे दिया करें तो इंशाल्लाह उससे उसकी आम जिस्मानी कमज़ोरी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एक कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अपना और शहर का नाम? जी पाकपतन। जी अपना नाम बताइए। रुबीना। रुबीना साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी मेरे 4 साल हो गए और पेट को तो ना उससे ना पेट मेरा ना थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया है। पेट बड़ा हुआ है आपका? जी। ठीक है। और उसके साथ रंग भी काला होता जा रहा है, काफी वजन हो गया है। रंग काला हो रहा है। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी 26 साल। 26 साल आपकी एज है? जी। ठीक है। इसके अलावा कोई और सवाल तो नहीं है आपका? जी यही पूछना था बस। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर ये ना हकीम साहब, मैंने पूछना अपनी वालदा के बारे में। वो उन्हें हाइपरथायराइड है। क्या उन्हें? उनका T4 और TS आपने पीछे प्रोग्राम किया था, वो मैंने देखा था। आपने बादाम और कद्दू के बीज बताए थे। इसके अलावा आपने जो नुस्खा बताया वो नहीं मैंने सुना था। बीबी मुझे ठीक है जी। खातून थी हमारे साथ, बता नहीं सकी कि वो कहाँ पे है, कौन सा शहर है, नाम क्या। बहरहाल वक्त हुआ चाहता है इस प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। कॉलर थे हमारे साथ आसिफ साहब, सांस फूलता है रोड़ी से। आसिफ साहब, अजवा ब्लेसिंग इस्तेमाल कीजिए सुबह नाश्ते से पहले 1 टीस्पून और शाम 5 बजे आपने हिब्बा लाइफ मुरब्बा बही का इस्तेमाल करना है 1 टीस्पून। दोनों को आपने मुसलसल कम से कम 3 से 6 माह तक इस्तेमाल करना है। आपकी आम जिस्मानी कमज़ोरी, उसके अलावा आपके सांस का फूलना, थकन का होना, असाबी कमज़ोरी, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये तमाम अमराज जो हैं इनसे आपको इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। कॉलर थी हमारे साथ रुबीना साहबा पाकपतन से। पेट बहुत बड़ा हुआ, रंग जो है वो आप बता रहे हैं कि वो रंग आपका काला है, तो आप नुस्खा नोट कर लीजिए। बढ़े हुए पेट के लिए रोज़ाना आप सुबह निहार मुँह 1 कप गर्म पानी या 1 गिलास गर्म पानी लेके उसमें 2 टेबल स्पून शहद के शामिल करेंगे, हिब्बा लाइफ शहद, और 5 कतरे लीमू के शामिल करके ये आप ले लिया करें। और उसके बाद अजवाइन देसी आपने लेनी है, उसको बारीक पीस लें। दोपहर खाना खाने के बाद और रात खाना खाने के बाद आधा चाय का चम्मच वो ले लिया करें। और हिब्बा लाइफ मुरब्बा बही का इस्तेमाल कीजिए, ये आपने शाम 5 बजे इस्तेमाल करना है। इससे आपका रंग जो है वो साफ़ होगा, आपके चेहरे के ऊपर रौनक आएगी और जो आप बता रहे हैं कि आपका रंग काला होता जा रहा है, इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। अपने खाने पीने में एहतियात कीजिए, ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, तली हुई शिया और तेज़ गर्म मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं लीजिएगा, इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। और 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें, इंशाल्लाह आपके चेहरे पर रौनक आएगी। कॉलर थी हमारे साथ लाहौर से नजमा साहबा। हाइपरथायराइड के लिए आपको मैंने नुस्खा बताया था, दोबारा रिपीट कर दूंगा। नजमा साहब, मैं चूँकि इंशाल्लाह 31 तारीख को बरोज़ जुम्मत मुबारक और 1 तारीख बरोज़ हफ्ता लाहौर में मौजूद हूँगा तिब्ब नबी सेंटर पे, तो आप अपनी वालदा को उनकी तमाम रिपोर्ट्स के साथ हमरा आप ले आइए, एक दफ़ा मुझे चेक करवा लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा।
कुश्ते शीरी आपने लेनी है, कुश्ते शीरी ले लीजिए 200 ग्राम, और हिबालेफ शहद आप 600 ग्राम लेंगे। कुश्ते शीरी को बारीक पीस के हिबालेफ शहद में शामिल कर दीजिए और 1 टीस्पून सुबह और शाम आप उन्हें देते रहें। इससे इंशाल्लाह उनका थायराइड का मामला ठीक है। कम से कम 9 माह तक आपने इस इलाज को करना है। इसके साथ अगर आप कोई भी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं थायराइड के लिए तो वो आप उसको जारी रखिएगा, आपने छोड़ना नहीं है। जी नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज हम अमराज सीने के अमराज के हवाले से, जिसमें मैं बता रहा था आपको कि फेफड़ों का कैंसर वो भी एक वजह बनती है सीने में दर्द की। इसके साथ साथ फेफड़ों के अंदर जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जगह पे गिल्टियाँ, ग्लैंड्स हम जिन्हें कहते हैं, हमारे गले में भी ग्लैंड्स होते हैं गिल्टियाँ, उनमें जब ख़राबी पैदा हो जाती है, वो बढ़ जाते हैं या उनमें इन्फेक्शन हो जाती है या कोई भी इन्फ्लेमेशन, तो उसकी वजह से भी हमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह हमारे फेफड़ों में भी छोटी छोटी सी गिल्टियाँ मौजूद होती हैं। जब वो बढ़ जाती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजश हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो बढ़ जाती हैं। उसकी वजह से भी आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके साथ साथ आपके सीने में भी दर्द आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है या आपकी ये जो रिब्स, जो पसलियाँ हैं हमारी, उनमें कोई खुदा न खासा चोट लग जाती है या उनमें कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी सीने में दर्द का एहसास होना शुरू होता है, दर्द महसूस होता है। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको सीने में दर्द महसूस होता है। तो इसको दिल का ही अमराज में नहीं लेके जाना चाहिए, बल्कि असल सबब को देखना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपकी सांस की नाली उसमें कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाती है तो भी आपको सीने में दर्द हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो अब हम आते हैं ऐसे फेफड़ों के अमराज की तरफ कि खांसी एक आम सा एक मर्ज़, बल्कि मैं कहूँगा खांसी एक अलामत है, बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि जब आपके अमराज निज़ाम तनफ़्फ़ुस जो हमारा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, उसमें अगर कहीं कोई ख़राबी पैदा होती है तो उसके नतीजे में खांसी जो है वो होगी। अब खांसी एक अलामत है। खांसी आपको बता रही है कि आपके जो हमारे है आज़ा तनफ़्फ़ुस के, यानी फेफड़े हो गए, सांस की नाली वगैरह होगी, उनमें कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन पैदा होगी या उनमें कोई ख़राबी पैदा होगी है। तो हमें इसको देखना चाहिए। खांसी अगर आपको 2 दिन या 3 दिन तक रहती है तो कोई ऐसी बात, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बढ़ जाते हैं दिन ज़्यादा, तो फिर ये लम्हा फ़िक्रिया सोचना चाहिए कि आपको खांसी अब तक क्यों हो रही है। कॉल लेते हैं, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब, मैं फौजिया बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी फौजिया साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैंने दवाई बनाई थी जोड़ों के दर्द की, जौन सी आपने बताई थी, असगन नगोरी, हल्दी, असगन नगोरी, हिब्बोनशाद, सुरंजा शरी, कुश्ते शरी, कुलंजी, बेती दाना और चौक चीनी। मेरे मियाँ के ना कमर में भी दर्द है, जोड़ों में भी दर्द है, पिंडलियों में भी, और वो कह रहे हैं पिंडलियों में कमर के दर्द ठीक नहीं हो रहा है। बाकी दर्द ठीक हो गए? बाकी अभी ठीक नहीं हुए, लेकिन मैं कह रहा ये ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, कमर और पिंडलियों का दर्द अभी खा रहा है। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, इसी दवा के साथ जो अभी नुस्खा आपने मुझे बताया है, ये नुस्खा और इसके साथ आपने अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना है। अजवा ब्लेसिंग 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 1 शाम 5 बजे दे दिया करें, 1 कप नीम गर्म दूध के साथ। इंशाल्लाह इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? भाईजान, मैं लाहौर से बोल रही हूँ, परवीन। नाम बताइए अपना। परवीन जी परवीन साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? भाई मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना है कि मेरी बेटी को ना हम अमीर से तो क्या अगर ब्लड हाई हो तो जो आप नुस्खा बताते हैं ना ब्लड का, क्या वो फिर इस्तेमाल करा सकते हैं हम? जी ठीक है, इसके अलावा कोई और सवाल तो नहीं है आपका? और मेरे पट्टों में ना बहुत दर्द रहती है, तो आपने एक नुस्खा बताया था ना वो सलादीत वाला जी, तो मैंने वो इस्तेमाल किया। अल्लाह का शुक्र है, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। उससे ना मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो लेकिन मैं वो मुसलसल इस्तेमाल करती रहूँ या कोई वक्फा भी करना या नहीं खाना है? नहीं, आप इस्तेमाल कर लें, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, 1 गोली इस्तेमाल कर लेंगे। आप अपनी उम्र बताइए मुझे। जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जी है 55 साल। आप रोजाना 1 गोली इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।
कॉलर थी हमारे साथ परवीन साहबा लाहौर से। बच्ची के लिए आप उन्हें वो नुस्खा इस्तेमाल करवा सकती हैं, लेकिन उससे बेहतर एक नुस्खा बहुत ही आसान सा मैं बताऊंगा आप सब लोगों को ब्लड प्रेशर के लिए। एक तो ये कि पानी का इंटेक जो है वो कम नहीं होना चाहिए, उसको आप पूरा रखें। बाज़ ख़वातीन बच्चियाँ जो पानी कम इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से उनका नीचे वाला बीपी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो पानी का जो है उसको प्रॉपर लेना चाहिए आपको। कम से कम 8 से 12 गिलास रोज़ाना आप ज़रूर पिएँ। और सुबह नाश्ते से पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वो नुस्खा भी आप इस्तेमाल करवा दें। बहरहाल ये नुस्खा इस्तेमाल करिएगा। साथ में बड़ी इलायची जिसको अक्सर हम गर्म मसालों में इस्तेमाल करते हैं उसको, वो आप ले लें एक, और उसको खोलें तो उसमें से छोटे छोटे से बीज निकलते हैं। बड़ी इलायची के बीज लेके हथेली पे रख के उसको फाँक लिया करें, ऊपर से पानी के 2 घूंट पी लें, निगल लें उसको पानी के साथ। तो ब्लड प्रेशर जो है वो कभी भी आपका हाई नहीं होगा। मुसलसल आप इसको इस्तेमाल में रखें तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाएगा। वो नुस्खा भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप उसको भी इस्तेमाल करवा दीजिए। 1 चुटकी आप सुबह शाम बच्ची को दे सकते हैं, इंशाल्लाह उससे आपका ब्लड प्रेशर बच्ची का कंट्रोल में रहेगा। और दूसरी बात ये कि ऐसे मामलों में थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, जो आपकी मुतलका जो तबीबा है या डॉक्टर जिसके साथ भी आप ज़ेरे इलाज हैं, जिसके साथ आपका रब्ता, तो उनसे आप रब्ते में ज़रूर रहा करें। उनकी जो राय हो उसको आप ज़्यादा अहमियत दिया करें, क्योंकि हम तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, आप जो सिम्टम हमें बता देते हैं उसके मुताबिक आपको नुस्खा बताते हैं, लेकिन चूँकि आप वो जो मुआलिज होते हैं आपके, उनके साथ आप बिल्कुल बिलमुशाफा मुलाकात करते हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, तो उनकी राय को आप ज़्यादा अहमियत दिया करें, उनके साथ आप रब्ते में रहा करें। और वैसे मैं लाहौर में आ रहा हूँ इंशाल्लाह 31 अगस्त और 1 को भी मैं सितंबर को वहाँ पे लाहौर में हूँगा, बरोज़ जुमातुल मुबारक और हफ्ता के दिन, तो वहाँ भी आप मुझसे आके मिल सकते हैं। सुबह 11 से शाम 7 बजे तक मैं अपने सेंटर पे तिब्बे नबी पे मौजूद हूँगा। एड्रेस मैं आप सब लोगों के आसानी के लिए बता देता हूँ। तिब्बे नबी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर, भट्टा चौक के करीबी ये है। सुबह 11 से शाम 7 बजे तक वहाँ पे मौजूद हूँगा। जी नाज़रीन, फौजिया साहबा कॉलर थी हमारे साथ सरगोदा से जी, लेकिन वक्त हुआ जाता प्रोग्राम अक्सर से वक्फे का। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। आज हम सीने के अमराज के हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत से अमराज मैंने आपके सामने बयान किए जिनकी वजह से आपके सीने में दर्द हो सकता है। मेथी दाना, मेथी दाने को तिब्बे नबवी में एक ख़ास मुकाम हासिल है। हज़रत कासिम बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मेरी उम्मत को मेथी के बारे में मालूम हो जाए या उसको कितनी मुफीद है, फ़ायदेमंद है, तो वो इसे सोने के मोल भी ख़रीद लें। नाज़रीन, मेथी दाना अक्सर अमराज़ सीना में हम उसको इस्तेमाल करवाते हैं, अमराज़ मैदा में भी उसको इस्तेमाल करवाया जाता है। मेथी दाना का एक ख़ास काम यह है कि ये अगर आपके सीने में बलगम का इज्तिमा हो गया और खांसी बहुत ज़्यादा है, खांसी कंट्रोल में नहीं आ रही, क्योंकि मफ़रत जाने से पहले मैं खांसी से मुतल्लिक़ बात कर रहा था और खांसी एक लंबा अरसा हो गया कि वो ठीक होने में नहीं आ रही, तो वहाँ पे मेथी दाना और दही दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। एक बात और ये कि अक्सर आपने देखा होगा कि खांसी को रोकने वाली अद्वियात जो होती हैं वो जाके अमूमन मैदे को ख़राब करती हैं, जिगर को ख़राब करती हैं और आंतों को भी ख़राब करती हैं, जिसकी वजह से मैदे में तेज़ाबियत, सीने में जलन की शिकायत भी हो जाती है, अक्सर देखने में आती है। तो वहाँ पे अगर आप मेथी दाना और इसको दही को इस्तेमाल करें तो ये ना सिर्फ खांसी को कंट्रोल करती है या अमराज़ सीना में आपको फ़ायदा देती है, बल्कि आपके मैदे और जिगर को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचने देती और आंतों को भी महफूज रखती हैं। एक कॉल लेते हैं, फिर बात करेंगे मज़ीद इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना और शहर का नाम? मेरा नाम अलिश है और मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। हकीम साहब, मेरा मसला ये है कि मैं 20 साल की हूँ जी। मेरे को साल में एक बार होता है पीरियड, वैसे नहीं होते हैं। अगर मैं गोली खा लूँ तो फिर हो जाएंगे
और हकीम साहब, एक पहले मैंने आपको फ़ोन किया था, आपने बताया था टुकड़ों में गाजर, टुक में मूली और एक चीज़ मैं भूल गई थी, तो अगर आप बताते बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आपका वज़न ज़्यादा तो नहीं है? जी वज़न भी है। यानी मोटापा बहुत ज़्यादा है आपका? जी ठीक है, ठीक है अलिशबा, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ मेहरबानी। रहिए, मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का बहुत नाम? कम आवाज आ रही है आपकी। अपना और शहर का नाम? रावलपिंडी से हाजी महबूब बोल रहा हूँ जी। कौन बोल रहे हैं? हाजी महबूब। जी हाजी साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये पेशाब के लिए पूछना है जी कि पेशाब बंद हो जाता है और अंदर से रतूबत आती है, कई दफा आगे से मुंह बंद हो जाता है और वो फिर वो कराना पड़ता है इसका छोटा सा ऑपरेशन। पेशाब में जलन भी होती है? हाँ जी, जलन होती है और मुंह के आगे बहुत सख्त ब्लॉकेट हो जाती है। ठीक है, अपनी उम्र बताइए मुझे। 62 साल। शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? शुगर है और हल्का सा ये कान भी है। ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाजी साहब मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ अलिशबा कोयटा से। अलिशबा, नुस्खा नोट कर लीजिए। मेथी दाना हाफ टी स्पून, सोए हाफ टी स्पून, गाजर के बीज हाफ टी स्पून, मको दाना 1 टीस्पून और कासनी के बीज, तुख्मे कासनी 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को आपने 1 गिलास पानी में भिगो देना है। उसके बाद 1-2 घंटा भिगो के रखें, फिर आप इसको रात को पकाएं। जब पानी आधा रह जाए इसको छान लीजिए और इसमें पुराना गुड़ आपने लेना है, वो इसमें थोड़ा सा शामिल करके इसको मीठा करके तो आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें किसी भी महीने की कोई भी तारीख़ में। फ़र्ज़ करें अगर आप कल से यकम से शुरू करती हैं तो यकम से लेके 5 तारीख तक आपने इसको इस्तेमाल करना है, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो हो जाएंगे मेंसेस। अगर खुदा न खास्ता नहीं हुए तो फिर अगले माह दोबारा आपने फिर 5 दिन या 7 दिन पहले आपने यकम से शुरू करके 5 से 7 तारीख तक इस्तेमाल करना है इसको। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये हो जाएगा। इससे आपका वज़न भी कम होगा और माहाना आयाम भी हो जाएंगे आपको। बड़ा गोश्त, पराठा, चिकनाई वाली चीज़ें, तली से बिल्कुल बंद कर दें। वॉक लिया करें, एक्सरसाइज ज़रूर किया करें थोड़ी बहुत, उससे भी फ़ायदा होता है इसमें। कॉलर थे हमारे साथ, कॉलर हैं हाजी साहब रावलपिंडी से। पेशाब का बंद हो जाना। हाजी महबूब साहब, आप नुस्खा नोट कर लीजिए। बादियान यानी सौंफ को कहा जाता है, बादियान तिब्बी ज़ुबान में 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, नुशादर ठीकरी 25 ग्राम, कलमी शोरा 25 ग्राम, रेमद खताई 50 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। आधा चम्मच चाय वाला दोपहर और रात खाना खाने के बाद अर्के कासनी आपने लेना है। कासनी का अर्क लेके 1 कप उसके साथ आप इसको ले लिया करें। इससे ना तो आपका कभी पेशाब बंद होगा इंशाल्लाह, और वो जो आप मुझे थोड़े से इन्फेक्शन बता रहे हैं और वो भी ठीक हो जाएगी, पेशाब की जलन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह शिफा होगी। अलिशबा, इसके साथ आपने अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना है। अजवा ब्लेसिंग आपने रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले लेनी है। वो नुस्खा जो मैंने आपको बताया उसको आपने 5 दिन या 7 दिन इस्तेमाल करके बंद कर देना है और अजवा ब्लेसिंग को आपने मुसलसल इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपके आयाम जो है बिल्कुल हैं। चूँकि अजवा ब्लेसिंग में खजूर भी मौजूद है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि खून की कमी की वजह से होता है तो खजूर खून की कमी पूरा करती है। ज़ाफ़रान उसमें मौजूद है जो कि माहाना आयाम को जारी करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। कुलंजी इसमें मौजूद है, इसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सॉरी इससे याद आने को अपने ऊपर लाजम करो कि इसमें सवाए मौत के शिफा है। शहद मौजूद है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में कि फ़ी शिफ़ा लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। तो अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए साथ में, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। यही बताता चलूँ मैं आपको कि अजवा ब्लेसिंग या अक्सर आज मैंने बही के बारे में बताया, हिबाल मुरब्बा बही के बारे में, एनजीओ तिब या हिबाल शहद के बारे, शहद है या हैपा तिब है, तो इन सब को मंगवाने के लिए बहुत ही आसान सा रास्ता है कि आप
स्क्रीन के ऊपर मौजूद नंबर आप देख रहे हैं, उन नंबर पर कॉल करके आप घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी शहर में, गांव में, गोट में, जहां भी आप रहते हैं तो आप एक कॉल कीजिए, आपको घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगी। इसी तरह कराची में तिब्बे नबी सेंटर मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। गुलशन जमाल में, हैदराबाद में तिब्बे नबी सेंटर मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। मीरपुर ख़ास में तिब्बे मिज़ाब स्टोर से आप ले सकते हैं। वक्त हो जाता प्रोग्राम मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। जैसा कि मैं वक्त पर जाने से पहले आपको बता रहा था कि हिबा लाइफ तिब्बे नबवी की अद्वियात मंगवाने के लिए मीरपुर ख़ास में मिज़ाब स्टोर, इस तरह अगर हम पंजाब की तरफ आगे चलते हैं तो फैसलाबाद और गुजरांवाला में इम्तियाज़ सुपर मार्केट ऊपर हिबा लाइफ तिब्बे नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं। लाहौर में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ पे हिबा लाइफ तिब्बे नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद है, वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसानी मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर आप देख रहे हैं होम डिलीवरी के, तो आप उन पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं इसमें आपके लिए। और लाहौर में यूरो स्टोर के ऊपर भी हिबा लाइफ तिब्बे नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद है, वहाँ से भी ले सकते हैं। नाज़रीन, आज की बात हम कर रहे हैं बही की, चूँकि आज का प्रोग्राम में सीने के अमराज में बही का एक बहुत ज़्यादा इसका अमल दखल है और ये शिफा भी होती है इससे। बही को अगर खुदा न खास्ता आपके दिल में कोई तकलीफ़ हो रही है, दिल की वजह से आपके सीने में दर्द हो रहा है, बोझ महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस हो रही है, सांस लेने में तंगी हो रही है, तो आप बही को इस्तेमाल कीजिए। हिबा लाइफ मरबा बही, 1 चाय का चम्मच आप सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय का चम्मच आप शाम 5 बजे इसको इस्तेमाल करें तो इससे। इसके अलावा मैं बता रहा था आपको मेथी दाना के बारे में और बही के बारे में कि जिस तरह खांसी के लिए या अमराज तनफ़्फ़ुस के लिए जो भी आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाएं, तो उसके लिए अगर मेथी दाने का जुशांदा आप इस्तेमाल करें और साथ में आप मुरब्बा बही हिबा लाइफ का इस्तेमाल करें तो उससे आपके सीने के अमराज जो हैं वो भी ठीक होते हैं, सीने का दर्द, खांसी भी ठीक होती है, बलगम बहुत आसानी के साथ गुजरता है। इसमें आप मेथी दाना ले लें। मेथी को हम इस्तेमाल करते हैं या उसके पत्ते और शाखों को बतौर सुखा के खुश करके भी इस्तेमाल किया जाता है, ताज़ा बतौर सालन के भी हम उसे बनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो मुफीद और फ़ायदेमंद है वो मेथी के बीज हैं। मेथी के बीज ले लें आप, उन्हें आपने बारीक पीस लेना है और 1 टीस्पून आप लेके 1 गिलास पानी में या 1 पाव पानी में आप उसको पकाएं, थोड़ा सा उसको गाढ़ा करें। जब वो गाढ़ा हो जाए थोड़ा, तो उसमें आपने हिबा लाइफ शहद के 2 चम्मच शामिल करने हैं, वो आप पी लिया करें तो उससे आसानी के साथ बलगम खारिज हो जाता है। सांस में अगर तंगी है तो वो ठीक हो जाती है, मैदे के अमराज हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, और साथ में सांस की नाली में अगर कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन, वो भी ठीक हो जाती है। फेफड़ों का वर्म अगर उसमें हो जाता है तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। इसके साथ आप सुबह नाश्ते से पहले हिबा लाइफ मुरब्बा बही का 1 चम्मच इस्तेमाल कर लिया करें और फिर शाम 5 बजे 1 चम्मच इस्तेमाल कर लिया करें। तो जो लोग जिनके सीने में दर्द होता है या सीने अमराज सीना में मुब्तला है तो वो इससे काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ठीक हो जाए, निजात पा जाएंगे। शहद की भी बात की है तो शहद के बारे में बात करते हैं, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, आपने ब्लड प्रेशर की दवाई लिखवाई थी, उसमें असरोल, काली मिर्च और खुश्क धनिया था जी। तो असरोल की जगह उन्होंने मुझे चंदन दी है, ठीक वो है। सही है? आप अपना नाम बताएं और शहर का नाम। मेरा नाम फौजिया सरगोदा से, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी पहले बात करते हुए। फौजिया साहब सरगोदा से, ठीक है जी। फौजिया, चंदन भी इसको कहते हैं, इसे छोटी चंदन भी कहा जाता है, असरोल भी कहा जाता है। अच्छा, और दूसरा हाफजे के लिए जो थी आपने दवाई लिखाई थी, मगज बादाम, मगज अखरोट, सौंफ, खुश्क धनिया, काली मिर्च, बरमी बूटी, मिश्री, ये कैसे खानी है? इसको आप मिश्री भी शामिल कर लीजिए। इसको किसको देनी है आपने? बच्चे की देनी है? हाँ जी, बच्ची की उम्र बताइए मुझे कितनी है? एक की 16 साल है, एक की 18 साल है। ठीक है, आप उन्हें 1 से आधा चम्मच चाय वाला इस्तेमाल करा सकते हैं सुबह शाम। सुबह शाम? जी जी, दूध के साथ? दूध के साथ दे दीजिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। नाजरीन, बात हो रही थी शहद के हवाले से। चूँकि आपने देखा कि अक्सर हमारे प्रोग्राम में शहद का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और शहद इस्तेमाल भी इसलिए किया जाता है कि इसको कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये फ़ीए शिफ़ाउन लिन्नास के जो लोगों के लिए शिफा है इसमें,
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं उनके पीने वाली चीज़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था, बहुत मरगूब था, आप उसको बहुत शौक़ से पीते थे और आपने हमेशा शहद को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखा। आप रोज़ाना सुबह निहार मुँह शहद का इस्तेमाल करते थे, एक गिलास पानी में शामिल करके या एक कप पानी में शहद को ले लिया करें। उसके बाद आपने शाम 5 बजे यानी असर की नमाज के वक्त भी आपने उसको इस्तेमाल फरमाया। तो अब देखिए कि अगर आपकी ज़िंदगी मुबारक को, हयात मुबारक तरफ हम देखते हैं तो माशाल्लाह आप हमेशा सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवानार है। शहद जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और बहुत सी ऐसी बीमारियां जो आमतौर के ऊपर आप देखें जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाती है उसमें शहद बहुत अच्छा काम करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में शहद काम करता है, फंगल इन्फेक्शन में शहद जो है बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। अमराज सीना में शहद को इस्तेमाल किया जाए, जिस तरह खांसी है आप इसको खांसी में इस्तेमाल करवा सकते हैं, दमे में इस्तेमाल करवा सकते हैं। वो लोग जिनको दमे की शिकायत होती है, बात ऐसा भी होता है कि अस्थमा की वजह से भी आपके सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। मरीज़ को जब इसका दौरा होता है तो वो बहुत मुश्किल से, तंगी के साथ उसको सांस आता है, जिसकी वजह से उसके सीने में खिंचाव महसूस होता है, दर्द होती है। तो उसके लिए आप शहद को इस्तेमाल करें। अगर खुदा न खास्ता किसी को दमे की तकलीफ़ हो गई है, सांस लेना मुश्किल है, अटैक हो गया और आपके पास कोई दवा मौजूद नहीं है तो शहद को आप इस्तेमाल करें। 1 कप खोलता हुआ पानी का लें और उसमें आप 2 चम्मच बलफ शहद के बड़े शामिल कर दीजिए। उससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं नुस्खा लिखवाना चाहूँगा, आप नोट कर लीजिए। कुश्ते शीरी 50 ग्राम, मुलट्ठी का पाउडर 50 ग्राम और गुल बनफशा 50 ग्राम, इन सब चीज़ों को बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद आपने इन्हें हिबलफ शायद 600 ग्राम में शामिल करना है। अमराज सीना के हवाले से ये नुस्खा बहुत अच्छा है, ये आपके फेफड़ों के लिए भी, उसके अलावा आपके सांस की नाली के लिए, सीने के लिए भी और हर किस्म की इन्फेक्शन के लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए। छोटे बच्चों के लिए, 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए चाय वाले चम्मच का 3रा हिस्सा 1/3 और 10 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए, 15 साल के बच्चों के लिए चाय का चम्मच का आधा हिस्सा आप इस्तेमाल करें। बड़े इसको पूरा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। आज के प्रोग्राम का वक्त चूँकि अब ख़त्म हुआ चाहता है, कल तक लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह दी के बाद।